तो ये है हमारा क्लास 12 का पहला चैप्टर द लास्ट लेसन। ये मैं आपको इस वीडियो में पूरा हिंदी अनुवाद इस चैप्टर में क्या कहानी बताया जा रहा है द लास्ट लेसन में, ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा कंप्लीट हिंदी में समझा दूंगा। और साथ ही साथ देखिए नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित इस चैप्टर संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारे के सारे इस वीडियो के माध्यम से कवर करा दिए जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए पहला चैप्टर हमारा नाम क्या है, द लास्ट लेसन। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन, तो पहले याद रखिएगा वो कौन है, अल्फोंसो डॉडेट। ये क्या है, लेखक है इस चैप्टर के, द लास्ट लेसन के ये चैप्टर के लेखक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इनसे जुड़ी कुछ बातें लिखी हुई है। आप में से जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं जानता हूँ कि देखिए उनकी इंग्लिश जो है उतनी अच्छी नहीं होगी, इसलिए मैंने आप सभी बच्चों के लिए पहले ही इस चैप्टर का हिंदी में लिख के रख लिया। अगर आपको बोलिएगा कि मैं आपको पूरा इंग्लिश में कंप्लीट समझा दूंगा तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप लोगों को जैसा सुझाव रहेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पर जो भी बातें देखिए इंग्लिश में लिखी हुई है मैं आपको पूरा हिंदी में बता दे रहा हूँ कि क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ से पहले से आप सभी बच्चों के लिए लिखा हुआ है। देखिए आप पढ़ सकते हैं कि अल्फोंसो डॉडेट क्या है। उनका देखिए जो समय काल है, मतलब टाइम पीरियड था 1840 से लेकर 1897 तक था, यानी टोटल उनके पास सिर्फ 57 साल उन्होंने अपना जो ऑथर वाला काम किया था वो किया था। एक फ्रांसीसी क्या थे, वो उपन्यासकार थे और वो क्या थे, लघु कथा मतलब शॉर्ट स्टोरी लिखने वाले लेखक थे। द लास्ट लेसन जो है वो क्या है, एक युद्ध के बारे में, फ्रैंको प्रोशियन वार के बारे में। जो घटना, जो युद्ध हुआ था, कब हुआ था, तो पूछा जाएगा कि व्हेन वाज द फ्रैंको प्रोशियन वार टेक्स प्लेस या टुक्स प्लेस, तो कब होगा, 1870 से 1871 के टाइम में ये घटित हुआ था, कि दिनों में स्थापित है। जिसमें बिस्मार्क, आपको मालूम होगा कि जर्मनी का एकीकरण के बारे में, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था, ऑटोमन बिस्मार्क ने। ठीक है, तो उसमें बिस्मार्क में क्या किया, नेतृत्व में प्रोशिया द्वारा फ्रांस को क्या किया गया था, हराया गया था। प्रोशिया ने क्या किया था, फ्रांस को हरा दिया था। पेरिसिया में तब जो शामिल थे, प्रोशिया में कौन कौन से देखे देश शामिल थे, जर्मनी है, पोलैंड है, ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्सों के राष्ट्र थे। इस कहानी के अल्सेंस और लॉरेंस में फ्रांसीसी एशिया के हाथों में चले गए। स्कूल के जीवनों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, जब देखिए देश हार गया, जब जर्मनी हार गया था, तब यहाँ पे फ्रांस जब हार गया था, तब वहां पर देखिए क्या क्या घटनाएं घटित हुई, यही बात यहाँ पर बताई जा रही है। और कंप्लीटली देखिए यही बात मैंने यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ सकते हैं कि अल्फोंसो डॉडेट वाज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रोशियन वार 1870 से 71 इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय फ्रांस। किसके द्वारा गया था, प्रोशिया के द्वारा। जो किसको द्वारा लीड किया गया था, प्रोशिया के द्वारा, बिस्मार्क के द्वारा लीड किया गया था, इसका नेतृत्व किया गया था। प्रोशिया देखिए कौन कौन देश शामिल थे प्रोशिया में, तो उसमें जर्मनी थे, पोलैंड थे और ऑस्ट्रिया के कुछ देश शामिल थे। इन द स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट, देखिए कुछ फ्रेंच के डिस्ट्रिक्ट थे, जो फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट, एल्सेस हो गया, लॉरेन हो गया, इनमें देखिए प्रोशियन जैसे प्रोशियन के हाथों में चला गया, उसके बाद क्या क्या घटना घटित हुई, यही यहाँ पर देखिए पूरा चैप्टर में बताया गया। इसलिए इस चैप्टर का नाम लिखा लास्ट लेसन। क्यों रखा गया ये पूरा समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है और इससे एग्जाम में सवाल सबसे ज्यादा पूछा गया है क्लास 12 के एग्जाम में से। मैं बता देता हूँ, आप जाके प्रीवियस ईयर को आप जाके चेक कर लीजिए, क्वेश्चन पे आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल यहाँ से बनता है। देखिए ये बात यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड इज वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कॉल्डिंग। देखिए ये पूरा एक पैराग्राफ यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ से टोटल लिखा हुआ। अब इसका जस्ट यहाँ पर मैंने हिंदी भी लिखा हुआ आपसे बच्चों के लिए, क्योंकि देखिए आप लोग बच्चे लोग इंग्लिश रीडिंग करते हैं, कुछ समझ नहीं आता है। आप लोग इंग्लिश रीडिंग करिएगा, इसका पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप है, वहां जुड़ जाइएगा, आपको पीडीएफ वहां पहले से ही अपडेट कर दिया जाएगा, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आप लोग बस ग्रुप में जुड़ के पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। पहले यहाँ से चैप्टर समझ लिया, आप लोग खुद रीडिंग करिए, कुछ समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा अगर आपको गाइडेंस मिल जाएगा, थोड़ा सा इसको समझा दिया जाएगा, तो आपके दिमाग में देखिए जो बातें हैं वो समझ में आ जाएगी। इसलिए मैंने देखिए मैं आपको चैप्टर वाइज समझाते चल रहा हूँ, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी टिक करवाते चलूंगा। देखिए पहला है हमारा पेज 1 में कहा जा रहा है कि मैं उस सुबह, जो एक सुबह की बात करें लेखक के बारे में, कि मैं उस सुबह बहुत देर से स्कूल जाने के लिए क्या था, स्कूल निकला था और एक डांट से मैं बहुत डर गया था। क्या डांट थी पहले वो जानते हैं, खासकर क्योंकि जो एक कैरेक्टर है यहाँ पर एम हेमल ने कहा था कि वो हमसे प्रतिभागियों पर सवाल करेगा और मुझे उनके बारे में पहला शब्द ही नहीं पता था। एक पल के लिए मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं, लेखक सोचा कि मैं उस भाग जाऊं और दरवाजे के बाहर दिन बता मतलब स्कूल जाऊं, दिन भर वहीं बाहर रहता हूं। यह इतना गर्म, इतना चमकीला था, पक्षी जंगल के किनारे झांक रहे थे और चीरकर के पीछे खुले मैदान में प्रोशिया के जो सैनिक थे वो खुदाई कर रहे थे। बताया जा रहा है देखिए कैसा कैसा सीन था वहां पर। यह सब प्रतिभागियों के लिए नियम से कहीं ज्यादा आकर्षण था, लेकिन मेरे पास विरोध करने की ताकत नहीं था और मैं क्या चला गया, स्कूल चल गया, जल्दी से स्कूल चला गया। जब मैं टाउन हॉल से गुजरा
तो देखिए बुलेटिन बोर्ड एक बोर्ड रहता है, वहां बहुत सारी भीड़ नजर आई थी। पिछले 2 वर्ष से हमारी जो सारी बुरी खबरें वहीं से आ रही थी और हमारी हारी गई लड़ाई, जो हमारी लड़ाई हुई थी, फिर ड्राफ्ट हुआ था, कमांडिंग ऑफिसर के आदेश, और मैंने बिना रुके मन में सोचा अब क्या हो सकता है। ये बात देखिए हमारे पहले पेज में यहाँ पर बताया हुआ है। अब हम लोग आते हैं, पहले देखिए थोड़ा सा इंग्लिश में आपको दिखा देता हूँ कि देखिए ये बात यहाँ बताई जा रही है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कॉल्डिंग स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अपन पार्टिसिपल, वो पार्टिसिपल्स के बारे में क्वेश्चन करने वाले थे। एम हेमल क्या स्कूल के टीचर है, पहले बता देते कैरेक्टर में, तो उन्हीं के बारे में देखिए यहाँ पर बताया हुआ एम हेमल और कैसे था हमारे ऑथर के बारे में, और ऑथर का नाम क्या है, अल्फांसो ड्वेट, याद रखिएगा, ठीक है। ये हमारा पहला जो हमारा पहला पेज था उसका मैंने आपको आंसर बता दिया। अब देखिए यहाँ पर अगला जो पेज हमारा, आइए उसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारा है दूसरा पेज। देन एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज, ये पूरी एक आपको दिख रहा है, ये देख लीजिए आप लोग एक बार। देखिए ये पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ, आप लोग इंग्लिश पढ़िएगा। मैं आपको देखिए यहाँ हिंदी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बार बार मैं कथन यहाँ रिपीट कर रहा हूँ आप सही बच्चों के लिए। देखिए ये पूरा यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए अब हम लोग जाते हैं, देखिए ये पेज नंबर हमारा 2 पे था, मतलब 3 पे, सॉरी। ये पेज नंबर 2 का आपको आंसर यहाँ मिलेगा। क्या है देखिए, फिर जितनी जल्द मैं जा सकता था, लोहार वॉचर जो वहां पर था अपने मतलब अपने प्रशिक्षकों के साथ वो बुलेटिन क्या कर पढ़ रहा था और मेरे पीछे बुलाया, इतनी जल्दी मत जाओ बोब, तुम अपने पास पहुंच जाओगे बहुत समय में स्कूल। मुझे लगा कि वो मेरा क्या करा, मजाक उड़ाता, और मैं समय पर क्या पहुंच भी गया। एम हेमल के छोटे से बगीचे की सांस क्या फूल रही थी, जिससे गली में सुना जा रहा था। डेस्क के खुलने और बंद होने पर एक शब्द में एक स्वर क्या दोहराया गया पाठ, बहुत जोर जोर से बेहतर समझाने के लिए हमारे कानों पर हाथ रखकर शिक्षकों के महान शासक मेज पर रैंप करते हुए। पर सब कुछ इतना ही था, मैंने बिना देखे ही अपने मेज पर आने के हंगामे पर भरोसा कर लिया था। लेकिन जाहिर है कि उस दिन जब सब कुछ रविवार की सुबह की तरह शांत होना था, खिड़की में मैंने देखा कि मेरे सहपाठी पहले से अपनी जगह पर थे और एम हेमल अपने भयानक लोहे के शासक, मतलब यहाँ पर डंडे कह सकते हैं, कि अब साथ अपनी बाह के नीचे ऊपर नीचे क्या वो चल रहे थे। मुझे दरवाजा खोलना था और सबके सामने क्या करना आना था। अब मैं सोच सकता हूँ कि मैं कैसे शर्मा गया और मैं कितना डर गया। लेखक अपना यहाँ बता रहा है कि लेखक को देखिए क्या फील हो रहा था जब एम हेमल जब वो स्कूल जा रहा था पहुंचा, तो एम हेमल के सामने उनके जाने में कैसा लग रहा था ये बताया जा रहा है यहाँ पर। ये पूरा कैरेक्टर यहाँ बताया गया है। आगे देखिए यहाँ पढ़ सकते हैं आप लोग। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल ने मुझे देखा और बहुत दया से कहा, जल्दी से अपनी जगह पे जाओ लिटिल फ्रांच, हम तुम्हारे बिना शुरुआत कर रहे थे। मतलब देखिए अगर थोड़ा सा लेट हो जाता है तो जो हमारे शिक्षक है, इस कहानी के शिक्षक एम हेमल, वो क्या करते, पाठ को स्टार्ट करते पार्टिसिपल्स के बारे में। मैं बेंच पर क्या होगा कूद गया, आसान से अपने जो डेस्क पे था, मेज मतलब जैसे डेस्क कहते हैं आप लोग, वहां पर जाकर बैठ गया। तब तक नहीं जब तक मैंने अपने डर पर थोड़ा काबू, जब तक नहीं बैठा जब तक वो थोड़ा अपने डर पे काबू नहीं पाया। तो क्या मैंने देखा कि हमारे शिक्षक ने अपने सुंदर हरे रंग के कोट पर उसकी झालरदार, आइए देख लेते थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है। देखिए ये पेज वहां पर पूरा खत्म होता है हमारा। ये जो सेकंड पेज था ये पूरा खत्म हो गया। अब हमारा जो तीसरा पेज है उसका हम लोग देख लेते थोड़ा सा। आइए देखिए यहाँ तक याद रखिए क्या बोला गया कि वो बेंच पे बैठ गया जाकर, और जो हमारे कह सकते हैं जो टीचर है वो क्या थे, सुंदर हरे रंग के कोट पर थे, उनकी झालरदार। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, पूरा बात बताया हुआ है कि क्या क्या आप लोग के पास बुक अगर नहीं है तो देखिए इस पीडीएफ को मैं भेज दूंगा। आपको जैसा पीडीएफ चाहिए, आपको पूरा इंग्लिश में चाहिए तो वो भी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, तो वैसा पीडीएफ चाहिए या फिर आपको हिंदी के साथ चाहिए, जैसा चाहिएगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये हमारे तीसरे पेज का या इंग्लिश में यहाँ चित्रण किया हुआ है कि क्या क्या लेखक के बारे में घटना बताई हुई कि लेखक क्या महसूस कर रहा है, अल्फांसो ड्वेट और एम हेमल, ठीक है। देखिए हमारा थर्ड पेज में बताया हुआ, देखिए कि यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ सारा वर्ड कि शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, क्या क्या देखिए मिस्टर जो एम हेमल वो क्या क्या पहने हुए, ये हमें बताया कि क्या क्या यहाँ घटना घटित हुई थी। ये बातें पूरी इंग्लिश में आपको लिखी हुई यहाँ मिल जाएगी, आपके किताब में भी मिल सकती है, ठीक है, देख लीजिए आप लोग। अब मैं आपको देखिए यहाँ पर इसका हिंदी मतलब समझाने वाला हूँ। चलिए आइए हिंदी को हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या बोला हुआ है, देखिए पहले लास्ट वर्ड को हम लोग एक बार देख लेते हैं कि वहां से क्या जोड़ा गया था। आप पढ़ सकते हैं कि शिक्षक के बारे में बताया हुआ कि मैं बेंच पर कूद गया और मेज पर शांति से बैठ गया, तब तक नहीं जब तक उसने क्या लगा अपने डर पर लेखक को काबू नहीं हो पाया। तो मैंने देखा कि जो हमारे शिक्षक है वो क्या है, अपने सुंदर हरे रंग के कोट पर, और उनकी जो शर्ट है झालरदार है, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ से हम लोग जोड़ते हैं, झालरदार शर्ट है, छोटी छोटी जो काली चश्मे, टोपी, सभी कसीदारी, जिन्होंने उन्हें निरीक्षण और पुरस्कार के लिए दिनों को छोड़कर कभी नहीं पहना था। जिस दिन कोई निरीक्षण होता था, कुछ पुरस्कार मिलता, वो इस टोपी को पहनते थे। इसके अलावा पूरा स्कूल बहुत अजीब है, क्योंकि पूरा स्कूल एक अजीब तरह का व्यवहार कर रहा था।
क्या व्यवहार कर रहा था ये हम जानेंगे, लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो क्या था कि पीछे की बेंचों पर जो हमेशा खाली रहती थे, गांव के लोग हमारी तरह चुपचाप बैठे रहते थे। पुराने जो होसर हो गया, हमारे 3 कोने वाली टोपी, पूर्व महापौर हो गया, पूर्व पोस्ट मास्टर और कई अन्य लोगों के अलावा सब लोग क्या लग रहे थे, उसमें उदास लग रहे थे। और हौसर ने किनारों पर अंगूठा लगाकर एक पुराना प्राइमर लाया था और उनमें अपने घुटनों पर खुला रखा था और उसमें बड़े बड़े चश्मे पन्ने पड़ रहे थे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बताया हुआ यहाँ पर, थोड़ा हिंदी को नीचे देख लेते हैं। देखिए, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था तब जो हमारे शिक्षक यानी एम अहमद है अपनी कुर्सी पर चढ़ गया और उसे गंभीर और सौम्य स्वर में जो उसने मुझसे किया था कि कहा, मेरे बच्चों यह आखिरी सबक है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसलिए देखिए चैप्टर का नाम भी है द लास्ट लेसन। आदेश है अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल, देखिए जो भी उस इलाके में थे, जो फ्रांस के रूस में थे, अल्सेस और लॉरेन, उन स्कूलों में केवल देखिए जर्मन पढ़ाने के लिए क्या बर्लिन ले जाओ। ठीक है, बर्लिन साहब मतलब बताया, लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाने के लिए बर्लिन ले जाओ। नया हेड जो मास्टर वो कल आने वाला है। यह आपका आखिरी जो फ्रेंच पार्ट है, मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत चौकस रहे इस पार्ट को पढ़ने के लिए। ठीक है, ये कहा जा रहा है एम के द्वारा। यह शब्द मेरे लिए क्या गड़गड़ाहट थे ओ दृष्टि बताया गया, यही वही था जो उसने टाउन हॉल में रखा था, मेरा आखिरी फ्रेंच पार्ट। इसलिए चैप्टर का नाम दिया हुआ देखिए द लास्ट लेसन दिया हुआ है, मेरा आखिरी फ्रेंच पार्ट। क्या मैं मुश्किल से ही लिखना जानता था, मुझे और कभी नहीं सीखना चाहिए, तो मुझे वहीं रुक जाना चाहिए। ओ मुझे आप पाठ ना सीखने, पक्षियों के अंडे मांगने या सार पर फिसलने के लिए कितना खेद हुआ। मेरी जो किताब है, जो कुछ समय पहले इतनी परेशानी लगती थी, ले जाने के लिए इतना भारी, मेरा जो व्याकरण हो गया और संतों का मैं इतिहास, अब पुराने दोस्त थे जिन्हें मैं हार नहीं सकता था। और जो एमएमएल थे वो उनका विचार यह विचार था कि वह दूर जा रहा था, मैं उसे फिर कभी नहीं देख सकूं। मुझे उसके शासक के बारे में सब कुछ भूल गया और वो कितना पागल था। गरीब आदमी, इस आखिरी पाठ के सम्मान में उसने रविवार के अपने अच्छे कपड़े पहने थे और अब मैं समझ गया था कि यहाँ पर क्या घटना घटित हुई थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश में अगला पेज जो हमारा है वो ओपन हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग इन द बैक ऑफ द रूम, इट वाज बिकॉज दे वर वेरी सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। ठीक है, ये पूरा यहाँ पर चित्रण किया हुआ इंग्लिश में बताया हुआ है। आइए हम इसका हिंदी देखिए कि यहाँ पर लेखक जो टोपी पहन के आपको पूछेगा, ठीक है, कुछ कैरेक्टर के सवाल पूछे जाते हैं कि राइट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिस्टर हैमर, लेकिन ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। मैं आपको एग्जाम में बता देता हूँ, ये सब सवाल एग्जाम पूछा है। देखिए जो चौथा पेज हमारा उसमें बताया हुआ है, क्योंकि गांव के जो बूढ़े आदमी हैं वहां पर कमरे के क्या पीछे बैठे थे। इसका एकमात्र कारण यह था कि उन्हें इस बात का भी खेद था कि वे अधिक स्कूल नहीं गए थे। चलिए ठीक है, यह हमारी गुरु को उनकी 40 वर्षों की वफादार सेवा के लिए धन्यवाद देने और देश के प्रति अपना सम्मान दिखाने का उनका तरीका था, जो अब उनका नहीं था। सीधा बात है, जब मैं यह सब सोच रहा था मैंने अपना नाम पुकारा। पढ़ने की जब लेखक की बारी आई, कृदंत के लिए उस भयानक नियम को कहने में सक्षम होने के लिए मैंने क्यों नहीं दिया होगा, बहुत जोर से और स्पष्ट, एक गलती के बिना। लेकिन मैं पहले शब्दों में उलझ गया और वहीं पर क्या हो गया, लेखक खड़ा हो गया, मेरी मेज पर हाथ रखा, मेरा दिल धड़क रहा था और देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ये यहाँ पर लेखक के बारे में बताया गया अल्फोंसो ड्रोएट के द्वारा। मैंने एम हेमल को मुस्कुराते हुए सुना, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा नन्हे फ्रेंच, तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, देखिए कैसा है। हर दिन हमने खुद से कहा है कि वाह मेरे पास बहुत समय, मैं कल सीखेंगे, मतलब हम लोग कल सीखेंगे, और अब आप देख रहे हैं कि हम कहां से निकले हैं। और अल्सस के साथ यह बड़ी परेशानी है, वह कल तक सीखना बंद कर देती है। अब वहां के लोगों को आपसे यह कहने का अधिकार होगा कि कैसा है ये आप फ्रांसीसी होने का दिखावा करते हैं और फिर भी आप अपनी भाषा तो ना बोल सकते। देखिए फ्रांस के बारे में बताया जा रहा है कि आप लोग ना फ्रांस बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, ये लेखक से यहाँ पर कह सकते हैं टिप्पणी कहा जा रहा है, एक कथन कमेंट दिया गया उन्हें, लेकिन आप सबसे बुरे गरीब छोटे फ्रांस नहीं है। हम सभी के पास खुद को फटकारने के लिए भी बहुत कुछ बचता है। हमारे माता पिता ही आपके माता पिता आपको सीखने के लिए पर्याप्त चिंतित नहीं थे, उन्होंने आपको खेत या मिलों पर काम करने के लिए रखा ताकि थोड़ा और पैसा हो, और मुझे भी दोषी ठहराया गया। क्या मैंने नहीं किया है? सबक सीखने के बजाय अक्सर तुम्हें मेरे जो फूलों को पानी देने के लिए भेजा गया है। जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था क्या तुमने मुझे सिर्फ छुट्टी नहीं दी? फिर एक बात से दूसरी बात, एम हेमल ने फ्रेंच भाषा की बात की। यह कहना है कि यह सबसे सुंदर था, जो फ्रेंच भाषा में बताया जा रहा है यह सबसे सुंदर भाषा था। अगला पेज है हमारा कि लैंग्वेज इन द वर्ल्ड द क्लियरेस्ट द मोस्ट लॉजिकल। ठीक है, ये यहाँ पर अगला पेज को हमारा जोड़ा गया है, आप पढ़ सकते हैं। और देखिए साथों साथ देखिए आपको कुछ यहाँ नीचे सवाल भी दिए हुए कि थिंक एज यू रीड, ये सवाल आपको पूछा गया है कि आपको क्या बताना है क्या नहीं। ठीक है, ये हमारा अगला पेज है।
देख लीजिए आप लोग। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं कोई बच्चा तो ले लीजिए, वरना पीडीएफ की चिंता ना करें, मैं आपको पीडीएफ कंप्लीट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। देखिए अगला जो हमारा वर्ड वहां पे छोटा हुआ था कि ये फ्रांस नहीं है, हम सभी के पास खुद को फटकारने के लिए बहुत कुछ था। यही बात देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, पेज 5 का हमारा यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा आपको हिंदी, कि दुनिया में सबसे जो स्पष्ट, सबसे तार्किक भाषा हम अपने बीच सुरक्षित रखें, और इससे जो फ्रांस भाषा उसे हम कभी ना भूलें, हमेशा उसका प्रयोग करते रहे, क्योंकि जब तक लोग गुलाम होते हैं तब वे अपनी भाषा पर टिके रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उनके पास आपके कैदखाने की चाबी है। फिर उसने एक व्याकरण खोला और हमारा पाठ पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मैंने इसे कितनी अच्छी तरीके से समझा। उसने जो कुछ कहा वो इतना आसान लग रहा था, मुझे भी लगता था कि उसने कभी समझाया ही नहीं था। जैसा आप पढ़ते हैं वैसा ही सोचें। मैंने कभी इतने ध्यान से नहीं सुना था, सब कुछ इतने धैर्य के साथ। ऐसा लग रहा था जैसे मानो गरीब आदमी जाने से पहले हमें ये सब कुछ देना चाहता, जो वो कुछ जानता था। एक ही झटके में यह सब हमारे सिर पे वो डाल देना चाहता था। ये एम हैमल की घटना यहाँ पर बताई जा रही है कि एम हैमल कैसा करना चाह रहा था, ठीक है। अब हमारा अगला पेज है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कि व्याकरण के बाद हमारे पास एम हैमल का एक पाठ था। हमारे लिए एक सुंदर गोल हाथ में लिखी गई नई प्रतियां थी। हमने जो कुछ प्रिंटेड पेज थे, जैसे फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्पेस हो गया। वे स्कूल के कमरे में हर जगह तैरते छोटे झंडों की तरह लग रहे थे। हमारे डेस्क के शीर्ष पर रॉड से लटका हुआ था। आपने देखा होगा कि हर कोई ऐसा काम करता है, और वो कितना शांत था। कागज पर कलमों के खुरचने की एकमात्र आवाज थी। एक बार कुछ भृंग उड़ गया, लेकिन किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया, यहां तक कि सबसे छोटे बच्चे भी नहीं, जिन्हें उन्हें मछली हुक का पता लगाने पर सही काम किया। जैसा कि वो फ्रेंच भी था। छत पर कबूतर क्या बहुत नीचे झुके, और मैंने मन सोचा क्या वो उन्हें जर्मन में गाएंगे, यहां तक कि कबूतर भी। जब भी मैंने अपने लेखन से ऊपर देखा तो मैंने देखा कि एम हैमल जो थे अपनी कुर्सी पर गतिहीन बैठे थे, और पहले एक चीज को देख रहे थे फिर दूसरी को, जैसा कि वो अपने दिमाग में यह तय करना चाहते कि उस स्कूल के छोटे कमरे में सब कुछ कैसा दिखता था। कल्पना वो 40 वर्षों तक उसी स्थान पर रहा, और उसका बगीचा खिड़की के बाहर, और उसके सामने उसकी कक्षा थी। ये एम हैमल के बारे में देखिए कैरेक्टर बताया जा रहा है कि एम हैमल 40 वर्षों लगातार पढ़ाते आ रहे थे। कैसा उनका चित्रण किया गया इस पाठ में यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। अगला पेज हमारा है इंग्लिश में लिखा जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड द बेंचेस हैड बीन ओवर स्मूथ, द ओनली ट्रीज एंड द गार्डन्स वर टॉलर, ठीक है। ये हमारा अगला पेज है, और इसका देखिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए, ठीक है। अब हम जाते हैं नीचे, यहाँ पर हमारा अगला पेज का यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, ऐसे ही केवल डेस्कों और बेंचों को चिकना बनाया गया था। बाग में अखरोट के जो पेड़ थे वो ऊंचे थे, और जो बेल उसने खुद लगाई थी वो खिड़कियों से छत तक क्या बंधी हुई थी। यह सब छोड़ने के लिए उसका जो एम हैमल का जो दिल है वो कैसे टूट गया होगा। गरीब आदमी अपनी बहन को ऊपर के कमरे में अपनी सूंड बांधते हुए इधर उधर घूमते हुए सुनने के लिए, क्योंकि उसने उन्हें अगले दिन क्या देश छोड़ना होगा, क्योंकि एम हैमल को देखिए देश छोड़ना था, क्योंकि वहां पर स्कूल में पढ़ाया जाने वाला नहीं था उनका काम। लेकिन उसने हर पाठ को अंत तक सुनने का साहस था। लेखन के बाद हमारे इतिहास में एक पाठ पढ़ा, और फिर उसने बच्चों को पा बी बे का जाप किया। वहां से नीचे कमरे में पीछे जो बूढ़े हौसर थे उन्होंने अपना चश्मा लगा रखा था, और दोनों हाथों में अपना प्राइमर पकड़े हुए उनके साथ पत्रों की वर्तनी लिखी थी। आप देख सकते थे कि वह भी रो रहा था। उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी, और उसे सुनकर इतना मजा आया इसे हम सब हंसना और रोना चाहते थे। अब मुझे यह कितनी अच्छी तरह याद है कि वो आखिरी पार्ट, इसलिए देखिए लास्ट लेसन बार बार चर्चित में है। एक ही बार में चर्च की जो घड़ी के 12 बज गए थे। फिर एंजलिस उसी क्षण ड्रिल से लौट रहे प्रुसिया की तरह हमारी खिड़कियों के नीचे सुनाई दी। एम हैमल अपनी कुर्सी पर बहुत पीलापन लिए खड़े हुए। मैंने उसे इतना लंबा कभी आज तक नहीं देखा था। मेरा दोस्त ने कहा मैं, लेकिन कुछ वो क्या हट गया, या फिर उसने वो आगे तक नहीं बढ़ सका। फिर वो ब्लैक बोर्ड की और मुझे चाक का एक टुकड़ा दिया और बोला कि और अपनी पूरी ताकत के साथ जितना हो सके इतना बड़ा लिखना, फ्रांस अमर हो, ठीक है। तब वो रुका और अपना सिर दीवार पर टिका दिया और बिना कुछ कहे अपने हाथों में इशारा किया। स्कूल की छुट्टी हो गई है, आप लोग जा सकते हैं। ये लास्ट वर्ड कहा गया था किसके द्वारा, एम हैमल के द्वारा, कि स्कूल की छुट्टी हो गई, अब आप लोग जा सकते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर जो पूरा यहाँ पर चित्रण किया गया, शॉर्ट समरी में अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट लेसन में देखिए क्या है, दो देशों का यहाँ पर देखिए युद्ध चल रहा है। मैं आपको फर्स्ट पेज में लेके चलता हूँ ताकि देखिए आपको पूरा क्लियर हो सके एक ही बार में कॉन्सेप्ट, ठीक है। आइए हम लोग फर्स्ट पेज को एक बार देख लेते हैं। देखिए जो हमारा फर्स्ट पेज है इंग्लिश का बुक का, ठीक है, देखिए यहाँ से हमारा स्टार्ट है। यहाँ पर देखिए फ्रांस, अब तो पूछा जाएगा कि किन देशों के बीच देखिए कह सकते हैं बच्चों युद्ध चला था, तो फ्रांस और प्रूसिया, इसलिए इस वार को क्या कहा जाता है,
फ्रैंको प्रुशियन वार का कब घटना घटित हुई थी? 1870 से 1871, जिसमें फ्रांस ने क्या किया था? प्रुशिया ने क्या किया था? फ्रांस क्या किसके द्वारा हार गया था? प्रुशिया के द्वारा, ठीक है, जिसको किससे लीड नहीं किया था? बिस्मार्क ने लीड किया था। अब इसी के पूरी कहानी यहाँ पर घूम रही है आसपास। प्रुशिया में देखिए बहुत से देश मिले हुए, तो पूछा सकता है जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट्स हो गए। फ्रेंच देखिए उन्हें पसंद पढ़ना, उन्हें लास्ट लेसन जो पढ़ा था वो क्या था? फ्रेंच का था। लास्ट में लेखक ने क्या कहा कि फ्रांस अमर रहो, ये बात यहाँ पर पूछी जा सकती है। तो ये मैंने आपको लास्ट लेसन के जो हिंदी मीनिंग होता है इस कहानी का कि क्या बताया गया एम हेमल के कैरेक्टर के बारे में। जो अल्फांसो डुएट है वो क्या है, लेखक के इस कहानी में स्कूल में बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर बताया गया है। तो आशा करता हूं कि अब आपको दिक्कत नहीं आएगा। नेक्स्ट वीडियो अगर आपको इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू टाइप में जो भी आता है एग्जाम पूछा जाएगा, वो अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपके लिए जल्द से जल्द इसका कंटेंट तैयार करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करना ना भूले, और इसी तरह आपको पूरा इंग्लिश का कोर्स अपना कंप्लीट करना है विदाउट एनी फी, कोई चार्ज यहाँ पर लगने वाला नहीं आपको। चाहे टर्म 1 की तैयारी करें चाहे टर्म 1 2 के लिए, तो बस आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना है, बाकी मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा दूंगा एग्जाम से पहले। मिलते चलिए नेक्स्ट वीडियो पे।